बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की बेहद अहम खबर, बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के माथापच्ची लगातार जारी है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की एक चिट्ठी ने इस मामले को आज और हवा दे दी है। कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कुशवाहा ने अमित शाह से अपील की है कि सीटों के बंटवारे पर अब जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में अमित शाह से अपील की है कि आपने जो भी फैसला किया है वो बता दिया जाए। सीटों के बंटवारे को लेकर हमने आपको अधिकृत किया है। हमारी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अब जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाना चाहिए। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, एनडीए में क्या सीटों के मसले को लेकर के कुछ उलझन है और क्या कुछ कुशवाहा ने कहा है बीजेपी अध्यक्ष से? देखिए, कुशवाहा ने सीधा अपना पत्र लिखा है और साफ साफ ये कहा है कि बिहार में जो है बदलाव सबकी प्राथमिकता है, कि बिहार में विकास हो, बदलाव हो। और इसके लिए अब हम लोगों को सीटों के बंटवारे को पीछे छोड़ते हुए उनकी जो चिट्ठी है उसका सार यही है कि सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। क्योंकि प्रशांत देखिए, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 तारीख को चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करना शुरू हो जाएगा। बहुत कम समय बचा, आज 10 तारीख हो गई है। और बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हालांकि उच्च पदस्थ जो सूत्र हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। माथापच्ची चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है और अगले 2 दिनों में नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी से ये भी डर झलकता है कि अब देर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि वो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने आखिरी जो लाइन लिखी है उसमें यही लिखा है कि जो गठबंधन के चारों साझीदार हैं उनको जमीनी हकीकत को समझते हुए न्यायोचित भागीदारी दी जाएगी। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो बीजेपी देगी। लेकिन चूंकि अब देर हो रही है, इसलिए अमित शाह को ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इसमें फैसला करें और सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दें। बने रहें हमारे साथ विक्रांत। और इधर उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी और एलजेपी भी सीटों के बंटवारे को लेकर अब दबाव बनाए हुए हैं। बिहार चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों का अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार बीजेपी प्रभारी अनंत कुमार से मुलाकात की है, लेकिन बातचीत में सीटों का कोई फैसला नहीं हो पाया। मांझी आज एक बार फिर अनंत कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी और मांझी की पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान चल रही है और इसका असर इन दोनों के बयानों में नजर भी आ रहा है। जहां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगातार एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं एलजेपी के सह प्रदेश उपाध्यक्ष सलाउद्दीन खान ने भी मांझी पर पलटवार किया है और उन्हें हद में रहने की सलाह दी है। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या यह भी एनडीए के लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, वरना भीतर की यह खींचतान अब सामने भी आने लगी है, जगजाहिर होने लगी है? देखिए प्रशांत, इसमें 2-3 चीजें और भी हैं। मांझी और पासवान की अगर हम बात करें, एक बड़ा जो मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, जो इनके आपसी बयानों से साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर बड़ा दलित नेता कौन। ये जो प्रतिस्पर्धा है ये जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बयानों से भी साफ झलक रही है, उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों से भी झलक रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था और बीजेपी नेता अनंत कुमार ने मांझी को भी ये कहा था कि इस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए और ये गठबंधन के लिए अच्छा भी नहीं है। लेकिन दोनों दलों के बीच ये प्रतिस्पर्धा है और ये बिल्कुल है, दोनों के बयानों से भी झलक रही है। दूसरा, जो रामविलास पासवान है वो ये चाहते हैं कि उन 9 लोगों को जो इस समय जीतन राम मांझी की पार्टी में हैं, उन लोगों को 9 लोगों को टिकट ना दिया जाए जो पहले उनके साथ थे लेकिन बाद में उनका साथ छोड़कर जेडीयू में चले गए और बाद में जेडीयू से अलग होकर मांझी के साथ उन्होंने दामन थाम लिया। तो इस तरह की दिक्कतें भी टिकट बंटवारे के अलावा एनडीए गठबंधन में है। शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ ये घमासान है कि दलितों का बड़ा नेता कौन, तो वहीं दूसरी ओर कुछ इसी तरह के हालात हैं कि आखिर सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष फरमाबरदार कौन।